मन बेचे सदगुरु के पास 30 सेवक के काजरास। जो मन बेचेगा उसके काम हो गए। जिसने मन को पकड़ लिया इज्जत से, मान से, किसी चीज से, इसमें दो से पार होना पड़ेगा। मान से दुख सुख दोनों समकर जानो और बान अपमाना, हरक सोखते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। वो ये पहचानेगा। जो अगर जगत में रहना तो आपको इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उसकी आपने लाज रखनी है। लेकिन अगर परमात्मा को जाना है, फिर पल्ले रिचकना बंदे पक्षी थे दरवेश। फिर उसको कल का नहीं पता, मेरी बेइज्जती होगी, इज्जत होगी, मान होगा, अपमान होगा। फिर आपको इसको ये छूट जाएगी अपने आप ही। फिर छूट के क्या होगा, आप शस्त्र में जागृत हो जाएंगे। वो जो अकाल पुरुष परमात्मा भगवती दुर्गा माँ एका माई जो मूलाधार में थी, वो शस्त्र में आके अकाल पुरुष परमात्मा में मिल जाएगी। आप परमात्मा, आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यह अद्भुत विज्ञान है। फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नौकरी आप किसी की नहीं करोगे, आपकी नौकरी करोगे लोग। धन पड़ा होगा, यश कीर्ति पड़ी होगी, हर चीज आपके पीछे दौड़ेगी, उसमें फंसना नहीं। ठीक है, कोई सवाल मेरे फंसना नहीं। अथाह धन आएगा, फंसना नहीं। गरीबी आ गई, राज कराए तो क्या बढ़ जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाए। भीख भी बुद्ध भीख मांग रहे हैं, ऋषि मुनि भीख मांग रहे हैं, और राज भी कर रहे हैं। ये कर लोगे 2 दिन के प्रयोग में, कोई विवाह कर लोगे, भीख का कटोरा मांग लोगे, सदगुरु नानक की तरह हाथ में रख लोगे? है जो रख लेगा हाथ खड़ा करे। जो भीख का कटोरा बन के भीख मांग सकता है वो हाथ खड़ा करे। भीख का मतलब भीख नहीं मांगना। भीख का मतलब मन में समझ लेना कि मैं तेरे दर का भिखारी हूं, तू दाता है, तू बालक है। बस ये मन में सोच रहा है। कोई मान करेगा, कोई मान करेगा, कोई सम्मान देगा। तो ये 2 दिन के लिए, कल ही, एक दिन ही आप ऐसे रहना जैसे भिखारी हैं जी। भिखारी किसके? अकाल पुरुष के, परमात्मा की, दुर्गा के, किसी बंदे के नहीं, किसी स्त्री के नहीं, किसी पैसे के नहीं, किसी रूप के नहीं, किसी मतलब के नहीं। बेमतलब कौन है? एक ही है, निष्काम कर्म योग। ये कृष्ण भगवान ने इसको निष्काम कर्म योग कहा है। ये अद्भुत वार्तालाप है। ये जो मैंने आपको बोल रहा हूं, इस संसार में किसी ने, गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी ने नहीं कही। वे संस्कृत कठिन है, सभी नहीं आता। ये विज्ञान सरलता से आपको मैं दे रहा हूं अभी। ठीक है, किसी की समझ में आया तो हाथ खड़ा करे। जो मैंने बोला समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ खड़े करे सारे, समझ में आए तो। अब जिसकी नहीं आया वो हाथ खड़ा करे। जो मैंने बोला, ये पगड़ी का अर्थ है कि वो जो ऊर्जा है, पहले दुपट्टे का हार का अर्थ है कि तू अब हार गया, तेरा गर्दन कट गई है, अब तेरी गर्दन कट गई है और ऊर्जा तेरे सिर से बाहर ना जाए। सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान। अगर तेरा सिर कट के तुझे परमात्मा मिल जाए तो बड़ा सस्ता मिल गया, बहुत सस्ता मिल गया। जो सिर कटाना चाहते हैं फिर दुपट्टा बांध देंगे आपके गले में। ठीक है बीमा बेटे, है जज बोके कर लेगी पक्का। अभी भी आपको, हाँ बेटे क्या बात है, इस समय नाम पद रूप को रख देना। आप छोटे हैं, बड़े हैं, क्या जाती है क्या नहीं है, गरीब है, अमीर है, थोड़ी देर के लिए अपने जूते और दिमाग को काट के रख देना। पगड़ी, इसका मतलब है ये आपकी इज्जत नहीं रहने की, इज्जत खत्म कर देगा, आपकी नाम खत्म कर देगा। जब तक जगत में थे आपने इज्जत रखनी थी, इज्जत रख ली। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है अब आप, तेरी इज्जत भी मलिया मिट हो जाएगी, तेरा नाम मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मिट के बनोगे क्या? फिर आप परमात्मा में मिलोगे। जैसे लड़की है घर में रहती है, लेकिन जब शादी हो जाती है उसका नाम भूल जाता है, सब उसका नाम मिट गया। सैनिक, जब सेना में सिपाही सैनिक आ जाती है ना, अब तू जज है, कोर्ट में आ गई ना, तेरा नाम इज्जत गई, अब तू देश के लिए जिएगी।
देश के लिए मरेगी। सैनिक सिख है, जो सिपाही है ये सिख है, संत है, कभी इनको गोली लग सकती है, कभी कोई मार सकता है। इतना निर्भय, निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भय। अगर आपके अंदर ये है लेना है तो भाई एक दो दिन के लिए निर्भय रहो और समर्पण कर दो गुरु को, परमात्मा को, दुर्गा को, कालपुरुष को। किसी आदमी को नहीं करना आपने समर्पण, ठीक है। जैसा आप इसमें कुछ बोले तो आप बोलो, ये विज्ञान में आपको दे रहा हूं। जैसा आपको बाइक दो, इस पे कुछ बोल रहा है, क्योंकि वो समझदार बिटिया है ये, इसके स्वागत में भी ताड़ी मारो। इस पे कुछ बोल रहा है तो बोलो। और किसी का कोई प्रश्न है, अभी मैं आपको करा रहा हूं ना, इसका मैं दे रहा हूं पहले, तुम्हें मत क्या करो। जब तुम्हें बोल दिया तुमने हाथ नहीं खड़ा करना तो नहीं करना, ठीक है। विवाह बेटे आज कराए या कल कराए, इसको है आज करा दे। तो आज आपको मैं आपको छोटा सा कराऊंगा, क्योंकि आपने कभी जगत में खाली नहीं देखा। इस जगत में सबसे जो कीमती चीज क्या है, कीमती चीज क्या है पता है आपको? इधर आओ बेटे, इधर आओ बेटे, आ जाओ, इसको इधर आ जाओ, चले जाओ, कुछ नहीं लगाना है इनको। इस जगत में सबसे कीमती चीज क्या है? इस टेंट में सबसे कीमती चीज क्या है? कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती, सबसे महंगी चीज क्या है? किसी को पता है? इस जगत में सबसे कीमती चीज क्या है? बैठ जाओ, फिर तू दोबारा मत उठा, उठो तो बैरे इसको निकाल के बाहर ले जाना। जैसे उठे इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना, ये बांधती नहीं, आना नहीं, कभी नहीं आना, ठीक है। ये 5 सालों से यही करे, दोबारा नहीं आऊंगी, फिर आ जाती है। इसको 10 बार थाने में भेजा है, पुलिस वालों के पास भेजा, फिर आ जाती है, ठीक है। अब बोलेगा तो फिर अभी भेज देंगे। चुप करके बैठ जाओ और समझ, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, तेरे को नहीं पूछ रहा। ठीक है बेटे, तू ना नहीं कहना ना हाँ कहना, क्योंकि तुझे मैं ऐसी दे रहा हूं यहां, अगर तू चुप करके बैठ जाएगी तो तेरे अंदर वैसी जा रही है। अब आपने सबसे कीमती चीज का आपको पता नहीं है, किसी को पता है तो हाथ खड़ा करे। सबसे कीमती बताओ, सबसे कीमती चीज। इसमें साइंटिस्ट है, अग्रवाल साहब है, पुलिस कमिश्नर, इनको पता है, लेकिन हम जनमानस के लिए दे रहे हैं, उनको भी ज्ञान हो। जैसा आपको पता है, समझदार है, इनको इसलिए डांट रहे हैं कि जब इनको हम डांट सकते हैं तो आप क्या चीज है, हम क्या चीज है। पहले आपको इसको नॉलेज होना चाहिए। आप सदा भरे रहते हैं, कभी आप जिंदगी में खाली नहीं हुए, भरे रहते हैं। आपका मटका भरा है, दिमाग भरा है, मन भरा है, बुद्धि भरी है, आपका गिलास भरा है, तो भरे गिलास में कुछ जाएगा। जो आपका गिलास भरा है उसमें कुछ चीज जाएगी है? सबसे पहले आपको खाली करना है। आज विज्ञान में रहता है खाली करने का, शांत। उस खाली करने में आपकी बड़ी बीमारी बढ़ जाएगी, बड़ी। तो कल ये मैं मां विद्या का मंत्र दूंगा आपको, ठीक है बेटे, अग्रवाल साहब, ठीक है। तो अब आप 5 मिनट के लिए सभी बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। पुलिस वाले भी बैठ जाएंगे, इसको अनुभव करेंगे, सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाएंगे, मतलब सारे बैठ जाएंगे, इसको देखेंगे, अनुभव करेंगे।
आराम से बैठ जाओ, कोई बदर नहीं, कोई जाप नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, ऐसे बेवजह